गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अगला टॉपिक बेटा हम लोग मास ले रहे हैं। मास ऑफ यहाँ लेमना है या मास ऑफ थिन शीट है, लेकिन मास के बारे में पहले चर्चा हो जाए। बेटा मास इक्वल टू, बोलो जल्दी से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, बोलते हैं बेटा ना, ये फार्मूला है। अब इस समय जो मास, हमने केवल मास कहा है, अब ये मास किसके लिए यूज हो रहा है? तो सबसे पहले अगर हम यहां कह रहे हैं मास ऑफ सॉलिड, किसी सॉलिड का मास निकालना हो तो वो हमारा जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो गया। तो सॉलिड अगर है तो उसका ये हो गया, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन अगर 2D पे बात हो रही है तो केवल हमारे पास तल होगा ना, हमारे पास उसमें मोटाई नहीं होगी, है ना, हाइट नहीं होगी, केवल लेंथ और ब्रेथ ही होगी 2D में, तल पर। ये 2D है, कागज का पन्ना है। और अगर हम लोहे की चद्दर जिसे बोलते हैं, सीट ले लें, उसको देखो अगर, तो लोहे की सीट तुम देखते होगे लंबाई चौड़ाई तो होती है, मोटाई नगण्य है, मोटाई है बेटा, उसमें मोटाई है, बिना मोटाई की सीट थी ही नहीं, लेकिन वो नगण्य है, नेग्लिजिबल है, जिसे हम यूनिट बोल देते हैं। तो वॉल्यूम, उसका एरिया ही वॉल्यूम हो गया। यानी अगर कोई चीज़ 2D में है और यानी उसकी जो हाइट है नेग्लिजिबल है, ऐसी स्थिति में उसका वॉल्यूम, उसका एरिया ही उसका वॉल्यूम कहलाता है। और कोई थिन वायर है, वायर है ना, जिसे हम कह देते हैं थिन रॉड, रॉड कहते हैं, दिमाग में रॉड बन जाता है, थोड़ा मोटा होगा तो थिन वायर कहो चाहे रॉड बोल दो, थिन शब्द यूज कर दिए, यानी कि उसमें हमें जो उसका एलिमेंट्री एरिया जिसे कहे dx dy, वो बहुत छोटा है। तो उसमें लेंथ तो है, तो उसकी लेंथ ही उसका वॉल्यूम हो जाएगी, है ना। तो फार्मूला तो ये ही है, लेकिन जैसे हम कहेंगे मास ऑफ लेमना या मास ऑफ थिन प्लेट, मास ऑफ थिन प्लेट भी कह सकते हैं, थिन शीट भी बोल सकते हैं, इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया बोल दिए बेटा, हो गया। लेकिन है वो वॉल्यूम, उस समय एरिया ही उसका वॉल्यूम है। ये भी तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया। और जैसे ही बोल देंगे मास ऑफ थिन रॉड, है ना, थिन रॉड, थिन वायर बोल दें, तो उस समय उसका हो जाएगा डेंसिटी इंटू लेंथ, है ना बेटा। तो तुमने देखा कि हर स्थिति में ये वॉल्यूम ही है। यहां पर ये 2D में है, यहां 1 डायमेंशन में है, यूं कहो ये 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, और ये 3 डायमेंशन में। तीनों स्थितियों में वॉल्यूम की पोजीशन भी क्लियर हो गई। अब यहां पर तुम जब देखे तो ये शब्द, ये वाला देखो, यहां हम लोग जो इसमें निकालने जा रहे हैं वो क्या है? टॉपिक मास ऑफ लेमना या मास ऑफ थिन प्लेट, ये भी कह सकते हैं। ये इसी का मास निकालने जा रहे हैं। और जो भी हमारा रीजन है वो आखिर कोई लेमना ही तो रहा होगा 2D पर, है ना। किसी मटेरियल से अगर बना है तो कोई रहा होगा, और वो किस पे है? तल पे है। तो जो वो एरिया निकाल रहे थे उसका, उस एरिया में हम किसका प्रोडक्ट कर दे रहे हैं? अब ऐसा करते ही वो हमारा क्या बन गया? मास बन गया। तो यानी हमारा जो मास, हम कहते हैं मास m इक्वल टू रो ए, यही है। इसी एरिया को तुमने देखा था डबल इंटीग्रल रो, तुमने यहां लिख दिया, और dx dy अभी बोले थे कि नहीं, जहां ये जो भी रीजन बाउंडेड है उसका एरिया निकल जाता है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट किसका हुआ है? डेंसिटी का। अब डेंसिटी यहां कैसे मिलेगी? डेंसिटी बेटा यहां पर x और y में कोई रिलेशन गिवन होगा, यानी डेंसिटी रिलेशन फॉर्म में दी होगी। और वो रिलेशन किसमें?
जब यहाँ हमारे वेरिएबल एक्स और वाई हैं तो एक्स वाई में रिलेशन फॉर्म में दी होगी। दैट मीन्स कुछ वो ये भी इस टाइप का कह सकते हैं एफ एक्स कामा वाई में रही होगी, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एफ एक्स कामा वाई तो बोलते हैं उसे, उसी को फंक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये रो हमारा जैसे हम यहाँ आए तो आगे ये बन जाएगा बेटा मास इक्वल टू डबल इंटीग्रल, ठीक है ना, और ये क्या बन गया, कोई रिलेशन एक्स और वाई में है डेंसिटी के लिए, dx dy, ये क्या है हमारा एरिया है, और एरिया में यहाँ लिमिट हमारी कुछ रीजन ए लिख देते हैं, इसी रीजन ए का एरिया है, और ये बेटा क्लियर हो गया इतना। अब जो क्वेश्चन एरिया में लगाए जा रहे थे वही क्वेश्चन लगने हैं, या यूँ कहो डबल इंटीग्रल अभी सॉल्व कर रहे थे वही क्वेश्चन लगने हैं, तो इस पे एक क्वेश्चन लगा लिया जाए, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यानी स्टार्टिंग में डबल इंटीग्रेशन, जैसी इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा वहाँ तुम्हें नॉलेज होती गई, लिमिट की नॉलेज होती गई ओवर गिवन रीजन, उसके बाद केवल फॉर्मूले लगते जाने और ये होते जाना है। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ो क्या है, फाइंड, हाँ फाइंड मास ऑफ लेमना, हाँ लेमना यहाँ क्या है बेटा, इलिप्स है, यानी वो थिन शीट जो क्या है वो इलिप्स है। थिन प्लेट सर्किल हो सकती है, थिन प्लेट स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, या कोई भी हो सकती है, वो थिन प्लेट हो गई। यहाँ वो क्या है, इलिप्स है, जिसका इक्वेशन उसने बेटा कितना दिया है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा इलिप्स है, ठीक है। और कुछ कहा है ए और बी के बारे में, कुछ कहा है डेंसिटी, हाँ डेंसिटी के बारे में क्या करा है, डेंसिटी एट एनी पॉइंट वेरीज, हाँ वेरीज एज द, हाँ प्रोडक्ट बोलो, प्रोडक्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो इसका मतलब इलिप्स के एक्सिस से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लिया जाए तो एक्स बोलते हैं उसे, वेरिएबल डिस्टेंस एक्स बोलते हैं, और वहाँ वाई बोलते हैं, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। चलो प्रोडक्ट ही हो गया। डेंसिटी हमारी एक्स वाई है, यानी इसे हम ऐसे भी कह सकते थे कि डेंसिटी अगर हम रो बोल रहे हैं, रो प्रोपोर्शनल किसके है, वेरीज मीन्स प्रोपोर्शनल है, तो जब जैसी इक्वलिटी साइन लगाएंगे कांस्टेंट आप आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, तो रो इक्वल टू बोल देते हैं के एक्स वाई बोल देते हैं, रो में मिल गया बेटा, क्लियर है। देखिए लिखा हुआ है डेंसिटी एट एनी पॉइंट वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस क्या है, एक्स और वाई है, एक्स एक्सिस पर एक्स है, वाई एक्सिस पर वाई, डिस्टेंस उसका प्रोडक्ट है, वेरीज कर रही है, ये हो गया, ठीक है। और हमारा जो लेमना है वो क्या है, एलिप्स है, ये ना क्वेश्चन बेटा, तो लेमना एलिप्स है। तो सबसे पहले बेटा एलिप्स की फिगर बनाई जाए। हाँ अब यहाँ पर बेटा देखो उसने ये एक कमी रह गई है कि ए ग्रेटर बी है कि बी ग्रेटर ए है, ये नहीं कहा है, यानी हम स्वतंत्र हैं लेने के लिए, क्योंकि इसका भी वहाँ रीजन होता है। अगर ए ग्रेटर है तो इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और अगर बी ग्रेटर है तो इलिप्स का एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो हम लोग वैसे इन जनरल इस समय ले लेते हैं एक्सिस इसकी क्या है, एक्स है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स वाई प्लेन पर इलिप्स बनाने जा रहे हैं। तो ये बेटा हमारा ये इलिप्स है, और इसकी एक्सिस हमने कह दी एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पर इसका क्या है, मेजर एक्सिस इसका कहाँ है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स मेजर एक्सिस लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हमारा बेटा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश बोल देते हैं, ये इधर लिख दे रहे हैं, रो प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, रो इक्वल टू के एक्स वाई, यहाँ साइड में कर देते हैं,
नंबर 2 कर देते हैं। नंबर 1 हमारा क्या है, ये लेमना है जो कि इलिप्स है, और ये डेंसिटी वेरीज बोले थे। हो गया बेटा? हाँ, एक्स एक्स डैश ये बोल देते हैं बेटा ए डैश, और ये होता बी बी डैश। याद आ रहा है? ये ओरिजिन है जिसे सी बोलते थे, और लिख देते हैं। ये वाई एक्सिस है। इतनी फिगर में कोई संदेह नहीं किसी को? बन गया हमारा। अब तुम देखो इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, यानी a इधर और a, यानी इस प्लेस पर हमारा x कितना होगा बेटा, -a होगा, और इस प्लेस पे x कितना होगा, a होगा। और यहां अगर बोलें तो ये 2b होती है माइनर एक्सिस, ये b यहाँ y -b है, तो यहाँ y b है। लिख लेते हैं, उसको भी लिख लेते हैं, आवश्यकता नहीं है लिख दे रहे हैं। इस प्लेस पर y कितना है बेटा, -b है, और इस प्लेस पर y है b। अब हम यहाँ पर स्वतंत्र हैं कि स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लें या वर्टिकल लें, दोनों स्थितियों में, ठीक है ना। वर्टिकल ही लिया जाए, सेम होता है इसमें, दोनों सेम है। बस लिमिट फर्क किसकी पड़ेगी, इसकी। अगर हम लोग इसे वर्टिकल लेंगे तो लिमिट x की यहाँ से यहाँ तक जाएगी, और हॉरिजॉन्टल लेंगे तो y की यहाँ से यहाँ तक जाएगी। इतना ही फर्क होना बेटा, फिगर में सब इंडिकेट हो चुका है। तो अब यहाँ बेटा हम लोगों ने स्ट्रिप बना दी। स्ट्रिप हमने ये बना ली, और ये स्ट्रिप हमारी जब बन गई तो तुम देख रहे होगे ये तो इलिप्स एक ही है पूरा। तुम कहोगे तो एक ही इलिप्स है, यहाँ कैसे अब लिखा जाए? तो अब उसके लिए देखो, ये हमारा जो इलिप्स जो कि लेमना है, थिन प्लेट है, वो ये है जो कि XY प्लेन पे है। इसके लिए अब इसके इक्वेशन बेटा चेंजिंग ले रहे हैं, देखो यहीं से। दिस इम्प्लाई दैट y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। क्या बेटा? दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बेटा, ठीक है? ठीक है यहाँ तक? दिस इम्प्लाई दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, यहाँ तक देखो सही है? तो y इक्वल टू प्लस माइनस, y इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा बेटा ना। जैसे ही y बोलेंगे तो y इक्वल टू बेटा प्लस माइनस बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा कि नहीं? देखो क्लियर हो गया। ये हमारा लेमना था जो कि इलिप्स है, ने लिखा y इक्वल टू। ठीक इसी को अगर x इक्वल टू बनाना चाहते तो x इक्वल टू बन जाता, तो उस समय ये a अपान बी होता और a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता, नहीं b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब तुम देखो बेटा, इस प्लेस पर यहां पर x और y कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो दोनों की क्या स्थिति होती है? x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है ना यहाँ। और ये हम क्या लिखने जा रहे हैं? y लिखने जा रहे हैं ना। इसका मतलब इसमें से जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो ये जो इसका जो ये आर्क है, इस आर्क के लिए अगर कहा जाए तो इस आर्क के लिए इक्वेशन ये होगा, और ये अपर आर्क के लिए पॉजिटिव वाला हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस बी अपान ए, हाँ, अंडर रूट, बिल्कुल सही बेटा, हो गया ये। तो इस प्लेस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाला यहाँ आ जाएगा। y इक्वल टू बी अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, क्लियर है? हमारी स्ट्रिप हो गई। पूरा ये इलिप्स है, लेकिन इलिप्स में ये आर्क अगर लिया जाए y इक्वल टू निगेटिव में होगा और ये आर्क पॉजिटिव होगा, हो गई। और अगर यहाँ से लिए होते तो x इक्वल टू यहाँ माइनस से यहाँ प्लस होता। ये तो लिमिट हो गई y की। अब x की लिमिट देखो, हमारा ये पूरा जो रीजन है वो बाउंडेड यहाँ से यहाँ तक है, माइनस ए से बना हुआ है। और हमने यहाँ पर जो डेंसिटी है जो कि वेरी कर रही थी x एक्सिस और y एक्सिस की डिस्टेंस के प्रोडक्ट के, जिसे हमने xy कहा, और जैसे ही वो लगाया k हो गया, ये है। तो सीधे लिखा जाए, नाउ मास ऑफ लेमना, मास ऑफ गिवन लेमना कर दो तो अपने आप जो भी नाम दे रहे होंगे हो जाएगा। तो 10
मास ऑफ गिवन लेमना इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल रो dx dy, और लिमिट बेटा हमारी जो जा रही है वो हो गई यहाँ पर तो -a टू a बेटा, और ये हो रही है -b/a, हाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और ये हो रही बेटा b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में यहाँ हम लोग इसको रख लेते हैं, रो को भी रख लेते हैं। अगले स्टेप में आ गया बेटा, रो हमारा नंबर 2 में kxy है। दिस इज इक्वल टू -a टू a -b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर kxy बेटा हमारा अभी नंबर 2 में फ्रॉम 2 बोल देंगे साइड में, और ये dx dy फ्रॉम 2। इस समय अगर हम लोग देख रहे हैं तो 0 आ रहा है, और मास इसमें है, थिन प्लेट है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की वजह से फेल हो जाएंगे, और उसने कहा मास हमें चाहिए। इसका मतलब अब हम इसके अंदर फिर सोचना शुरू करेंगे। कोई भी चीज़ तुम जानते हो कि प्रैक्टिकल के आधार पर तो पकड़ में आती है कि अगर ये मेथड फेल हो रहा हो, मास तो इसमें है, थिन प्लेट है, तो क्या किया जाए। तो एक इतना हिस्सा लेते हैं, उसका 4 टाइम्स कर देते हैं। तो इसमें हम चेंजिंग करेंगे, क्योंकि एरिया निकालने में भी यहाँ हम लोग मॉड लगाते थे, तो चेंजिंग करते हैं। और इस समय हम लोग करते क्या हैं कि इस हिस्से को यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये बना हुआ है, ये तो नीचे है ही, वो है वो हिस्सा। अगर यहाँ बोले तो इतना है, ये इतना है, लेकिन हमने क्या किया, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो एक्स एक्सिस से यहाँ तक ले ली। और तुम देखो ये सिमेट्री है बेटा, चारों हिस्से क्या हैं हमारे, इक्वल पार्ट हैं। तो अगर ये एरिया आ गया और इसका 4 टाइम्स कर दें तो कंप्लीट एरिया, और उसमें डेंसिटी प्रोडक्ट हो रही है, पूरा मास आ जाएगा हमारा। तो इसी में हम लोग ये ऐसा सच पढ़ा रहने देते हैं। आगे इसमें चलना है नेक्स्ट। इस प्लेस पे बेटा क्या होता है, y 0 होता है, एक्स एक्सिस इक्वेशन y 0 होता है। तो हमारा ये जो मास ऑफ लेमना जो है, इसी को हम लिख सकते हैं अब फ्रॉम 2। हम लोगों ने रख तो दिया था ये रो, ठीक है, लेकिन लिमिट अब रीचेंज कर रहे हैं और यहाँ 4 टाइम्स कर लेते हैं। हाँ, वो भी चेंज होगा बेटा, वो भी चेंज होगा। एक्स की जो हो जाएगी, ये इस प्लेस पे लिख देते हैं। बिल्कुल ठीक तुमने कहा बेटा, ये इस प्लेस पे एक्स कितना हमारा 0 है, क्योंकि हम लोग इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अब हम लोग मास ऑफ लेमना चूंकि बोल चुके हैं, ये लगाए थे, ये लिमिट लिखी है, लेकिन ये फेल हो रही है, तभी रहने देते हैं। इसी को इक्वल हमने लिख दिया 4 टाइम्स, ठीक बेटा, 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स में x की लिमिट है 0 टू a बेटा, और y की लिमिट हमारी है 0 टू b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और रो की वैल्यू रख दी जाए बेटा, रो हमारा था कितना, k x y, और ये dx dy तो हमारे पास है ही फ्रॉम 2। कहाँ से रखा बेटा, ये हम लोगों ने फ्रॉम नंबर 2 रखा। तो क्लियर हो गया, ये हिस्सा फेल क्यों हुआ, क्लियर हो गया। आएगा मास है उसमें, तो हम लोग उस मास को निकालने के लिए क्वाड्रेंट का निकाल के 4 टाइम्स कर देंगे, तो मास मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस था का डायरेक्ट ले 0 हो जाएगा, तो उससे हट करके हम लोग आ गए। अब बेटा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसके बाद ये 4 हो गया, ये है 0 टू a, और k हमने बाहर कर लिया, x बाहर कर लिया, ठीक है, और y का है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट y, तो ये y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये बन गया बेटा y स्क्वायर बाई 2 हो गया। लिमिट हो गई 0 टू b/a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx देखो kx ये आ गया, y dy का ये हो गया dx। यहां तक बेटा क्लियर है, देखो कंसेप्ट, ठीक है।
अब इसमें आ गए बेटा, और जीरो वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आएगा रखने पे और ये जीरो हो जाएगा। तो सीधे हम लोग ले लेते हैं दिस इज इक्वल टू बेटा, ये 2 तो बाहर कर देते हैं, कट गया, ये इसको 2 बना देते हैं, ठीक हो गया। और ये हो गया 0 to a, 0 to a, ठीक है। और ये x हमारे पास पहले से है ही, y स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस dx। बेटा देखो सही है, यहां तक इनको भी बाहर निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं। हाँ बेटा, के भी है, छूटा है, के बाहर निकाल देते हैं, चलो होगा बेटा, के भी है। अब इस प्लेस पे आ गए, इतना बेटा नोट करते चलना, कहीं मिसिंग ना होने पाए, ध्यान देना तुम लोग, क्योंकि सब लोग मिल के लगा रहे हैं, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, तो बेटा हमारा हो गया 2k बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और रही बात इंटीग्रेशन की, अब शुरू कर देते हैं। ए स्क्वायर एक्स है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा पहला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा एक्स क्यूब है, एक्स पावर 4/4 है ना बेटा, माइनस एक्स पावर 4/4, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 to a है, लिमिट हमारी हो रही 0 to a, ये भी होगा बेटा। और अब लिमिट रखना है, आंसर आना है सीधे। दिस इज इक्वल टू 2k बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ भी जीरो वाला जीरो हो जाएगा, केवल a वाला मिलना है, तो मिला a पावर 4/2 माइनस a पावर 4/4 और माइनस 0, तो ये a पावर 4/4 हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया बेटा 2k बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए पावर 4/4, इसका मतलब आ गया k a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू k a स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2। तो हमारा इसका जो भी मास आया है वो ये तुम्हारे सामने है। तो ठीक है बेटा, फिर कल लगाया जाएगा इसके आगे। इसमें हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में लेना है वॉल्यूम, वॉल्यूम में ट्रिपल इंटीग्रल वाला भी ले लेंगे। थैंक यू बेटा।